राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फाल्गुन माह की विनायक चतुर्थी की जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी तिथि होती है। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को संयुक्ति चतुर्थी कहा जाता है। वहीं अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। ये तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करने से जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो आइए ज्योतिषाचार्य जी से जानते हैं फाल्गुन में कब पड़ेगी विनायक चतुर्थी और क्या है इसकी पूजा विधि वगैरह। सबसे पहले जानते हैं विनायक चतुर्थी का महत्व। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं में सबसे प्रथम भगवान गणेश जी को पूजनीय माना जाता है। ये उत्सव भारत के महाराष्ट्र राज्य में बहुत उत्साह और जोश से मनाया जाता है। इस दिन व्रत करने से साधक सभी परेशानियों और कष्टों से मुक्त हो जाता है। पूरी आस्था और श्रद्धा से की गई गणेश जी की पूजा से जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा करने से वैवाहिक और पारिवारिक जीवन हमेशा सुखी बना रहता है। महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत का पालन करती हैं। सनातन धर्म में विनायक चतुर्थी का बड़ा ही महत्व है। ये दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित है। भगवान गणपति को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है, जो भक्तों के जीवन से सभी बाधाओं को दूर करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो लोग नियमित रूप से विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं विनायक चतुर्थी पर सिद्धि विनायक रूप की पूजा करने से संतान संबंधी हर समस्या का समाधान हो जाता है। ये था विनायक चतुर्थी व्रत का महत्व। और आप जानते हैं विनायक चतुर्थी की डेट और तिथि। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 13 मार्च 2024 दिन बुधवार को सुबह 4:13 पर होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन 14 मार्च दिन गुरुवार की सुबह 1:25 पर होगा। विनायक चतुर्थी व्रत 13 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। गणेश पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है 11:19 से लेकर के 1:42 तक रहेगा शुभ मुहूर्त। और पूजा की अवधि है 2 घंटे 23 मिनट की, यानी आपको पूजा के लिए 2 घंटे 23 मिनट का समय मिलेगा। पंचांग के अनुसार विनायक चतुर्थी तिथि की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र में होगी। और आप जानते हैं वर्जित चंद्र दर्शन का समय क्या है और विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा क्यों नहीं देखना चाहिए, इसका क्या कारण है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से व्यक्ति पर झूठा कलंक लगता है। इससे आपकी छवि धूमिल हो सकती है, आपकी प्रतिष्ठा मान सम्मान को ठेस पहुंच सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने चौथ का चांद देखा था तो उन पर ज्योति का झूठा कलंक लगा था। और इस दिन वर्जित चंद्र दर्शन का समय नोट कर लें। वर्जित चंद्र दर्शन का समय है सुबह के 8:22 से लेकर के रात्रि के 9:58 तक। और अब जानते हैं विनायक चतुर्थी के दिन हमें कौन सी पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी। भगवान श्री गणेश जी की पूजा के लिए गणेश जी की प्रतिमा, लकड़ी की चौकी और चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा। भोग के लिए चाहिए होगा पंचामृत और लाल चंदन, रूली, कलश, गंगा जल, जनेऊ, चांदी का वर्क और फूल माला, 5 प्रकार का फल, मोदक या लड्डू, गुड़, नारियल, दूध, दूधवा, इत्र, लौंग, सुपारी, इलायची, हरे मूंग, पंचमेवा, घी का दीपक, धूप, अगरबत्ती, कपूर समेत अन्य चीज़ें भी शामिल करें जैसे कि अबीर, गुलाल आदि। और अब जानते हैं पूजा किस प्रकार से करें। इस दिन विनायक चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नैतिक कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें। अब पूजन के समय अपने सामर्थ्य अनुसार
सोने, चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी अथवा सोने या चांदी से निर्मित शिव गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब संकल्प के बाद विघ्नहर्ता श्री गणेश का पूरे मनोभाव से पूजन करें और फिर अबीर, गुलाब, चंदन, सिंदूर, इत्र, चावल आदि चढ़ाएं। उसके बाद ओम गं गणपते नमः मंत्र बोलते हुए 21 दूर्वा दल चढ़ाएं। इसके बाद अब भगवान श्री गणेश को मोदक का भोग लगाएं और इस दिन मध्याह्न के समय गणपति पूजा में 21 मोदक अर्पण करते हुए प्रार्थना के लिए निम्न श्लोक पढ़ें। श्लोक इस प्रकार से है। विघ्नानि नाशमायन्तु सर्वाणि सुरनायक कार्य में सिद्धि मायुतु पूजिते त्वं धातरि। और इस श्लोक को पढ़ने के पश्चात भगवान के पूजन के समय आरती करें और गणेश चतुर्थी कथा का पाठ करें। गणेश स्तुति, श्री गणेश सहस्त्र नामावली, गणेश चालीसा, गणेश पुराण, श्री गणेश स्तोत्र, अथर्व शीर्ष संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें और अपनी शक्ति अनुसार उपवास करें अथवा शाम के समय खुद भोजन ग्रहण करें। तो ये थी गणेश विनायक चतुर्थी के दिन पूजा पाठ की विधि। और अब जानते हैं विनायक चतुर्थी के लिए पूजा के मंत्र। विनायक चतुर्थी पूजन के समय भगवान श्री गणेश के इन निम्नलिखित मंत्रों का जप करें। मंत्र इस प्रकार से हैं। पहला मंत्र है ओम गं गणपते नमः। दूसरा मंत्र है श्री गणेशाय नमः। तीसरा मंत्र है ओम वक्रतुंड ओम। और चौथा मंत्र है ओम नमो हेरंब मद मोहित मम संकटान निवारय निवारय स्वाहा। और पांचवा मंत्र है ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर वरद सर्व जन्म में वस मानाय स्वाहा। छठा मंत्र है एक दंताय विग्रहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। और सातवां मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और ओम गं गणपते नमः, ओम गणाधिपाय नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम विघ्ननाशनाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम विभववक्नाय नमः, ओम मूषकवाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। भगवान श्री गणेश के इन मंत्रों का जाप विनायक चतुर्थी पर पूजन के समय अवश्य करना चाहिए। और इस बार की विनायक चतुर्थी पर आप पूजा के समय ये कार्य करें जरूर। इससे आपके बच्चे को कैरियर में सफलता मिलेगी। फागुन विनायक चतुर्थी के दिन पूजा में 5 लाल गुलाब का फूल और 5 हरी दूर्वा की पत्तियाँ गणपति भगवान को अर्पित करें। घी का दीपक लगाकर ओम बुद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भोग में मोदक चढ़ाएं और पूजा के बाद ये मोदक अपने बच्चे को खिला दें। बाकी अन्य जरूरतमंद बच्चों को भी बांटें। मान्यता है कि इस विधि से गणपति की पूजा करने पर बच्चे की स्मरण शक्ति तेज होती है, वो कैरियर में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। तो फागुन की विनायक चतुर्थी पर आप अपने बच्चे की कैरियर की सफलता के लिए पूजा के समय ये कार्य जरूर करें। और अब जानते हैं विनायक चतुर्थी की पूजा करते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। विनायक चतुर्थी व्रत के नियम इस प्रकार से हैं। ये व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होता है और अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाले साधक पूरे दिन केवल फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। अन्न, मांसाहारी भोजन, शराब आदि का सेवन
वर्जित होता है। और इसके साथ ही इस शुभ दिन पर पूजा करने के बाद गरीबों को दान अवश्य दें। भगवान गणेश को मोदक और लड्डू अत्यंत ही प्रिय होते हैं, इसलिए इस दिन उन्हें इसका भोग जरूर लगाएं और गणेश जी की पूजा में दूर्वा जरूर अर्पित करें। तो दोस्तों, ये थे विनायक चतुर्थी व्रत के नियम। इन नियमों का पालन विनायक चतुर्थी पर अवश्य करना चाहिए। आप और आपके पूरे परिवार पर गणपति बप्पा का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस कामना के साथ अब आपसे इस पोस्ट को समाप्त करने की हम आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें और प्रसन्न रहें। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है, तो इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारा साथ अवश्य देंगे। आप सभी का इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।